कराची में ईद पर भी डाकुओं का खूनी खेल जारी। गुलशन चौराहे पर एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए निकलने वाले शहरी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। दोस्त का मोबाइल फोन छीनकर फरार। तुराब जैती 3 बहनों का इकलौता भाई था। कब तक नौजवान कत्ल होते रहेंगे? मकतूल के वालिद का डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन एक्शन लेने का मुतालबा। तुराब जैदी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शहरी के कत्ल पर वजीर दाखिला सिंध का सख्त एक्शन। एसएचओ गुलशन इकबाल को फिलफौर मुअत्तल करने का हुक्म। थानेदार का सर्विस रिकॉर्ड भी तलब। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बेखनी के लिए पुलिस अफसरान को फील्ड में उतरने की हिदायत। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में भी डाकुओं ने मुजाहमत पर 2 शहरियों को गोली मार दी। नाजमाबाद, सोहराब गोट और माड़ीपुर में भी फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। तो निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया। थानों के एसएचओ सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस ज़माने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। अब उस सबको दोबारा दुरुस्त करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमने अव्वलीन तरजीह दी हुई। वज़ीर आला सिंध ने स्ट्रीट क्राइम्स का मलबा निगरां हुकूमत पर डाल दिया। सूबे में थानेदारों के तबादलों की वजह से जराइम बढ़ने का दावा। शहर क़ायद में मुजरिमों को जल्द नकील डालने की यकीन दहानी। 25 के करीब हमें डिकॉइट्स को इनकाउंटर हमारा था, अरेस्ट करके में केसेस बनाए थे। लेकिन साथ ही साथ हमने जो खास तौर ये किया था कि जितने भी DSHO, DSP, SSP लगे थे सबकी क्लियरेंस करवाई थी और वो हमने मेरिट पे पोस्ट किया। अफगान जो आपके नेशनल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दहशतगर्दी करते हैं। ऐसे की हालत में ज्यादा जराइम किए जाते हैं। वार्निंग दी कच्चे में जो पे अलग किसी एरिया में वो जो वडेरे हैं वहाँ के सरदार हैं उनके एरिया में अगर कोई जराइम को तमाम किया फिर काटेंगे से काफी क्राइम रेट कम हो गए थे। जराइम को कंट्रोल किया, तमाम एसएचओज मेरिट पर लगाए। वजीर आला सिंध के इल्जाम पर साबिक निगरां वजीर दाखिला सिंध का जवाब। कच्चे में वडेरों के खिलाफ कार्रवाई तक डाकू खत्म नहीं होंगे। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में जराइम की बेखनी के लिए ड्रग माफिया का खात्मा नागुज़ीर करार। मुजफ्फरगढ़ में बाप के हाथों कत्ल होने वाले 7 बच्चों और बीवी की इज्तिमाई नमाज जनाजा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, हर आंख अश्कबार। मुबैना कातिल बाप के खिलाफ पुलिस की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में 2 नौजवान दोस्तों का तशद्दुद के बाद कत्ल। फहीम और वहाब की फंदा लगी लाशें मकान से मिली। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। भारी भरकम बिजली के बिल हुए कम। अप्रैल के बिलों में सेमाही एडजस्टमेंट 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कम हो गई। वफाकी वजीर तवानाई ने ईद पर अच्छी खबर सुना दी। वजीर इत्तलात अता तारर ने बिजली बिलों में कमी अवाम के लिए ईद का खुसूसी तोहफा करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया जा रहा है। आलमी मालियाती इदारे की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का एतराफ। ये भी बता दिया कई अहम और हल तलब मसाइल भी मौजूद। अमीर तबके को टैक्स अदा करके मुल्क की मईशत में हिस्सा डालने का मशवरा। आलमी इदारे भी महंगाई की शरह में कमी का एतराफ करने लगे। वजीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा ने एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट को दुरुस्त हुकूमती पॉलिसियों की तौसीक करार दे दिया। केपी हुकूमत की मुशीर का 50-50 रुपए ईदी बांटते हुए फोटोशूट। शहरियार आफरीदी भी वजीर आला की तस्वीर के बैनर तले चेक बांटते रहे। सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में आ गई। मीठी ईद का तीसरा दिन दावतों मेल मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी। कराची के साहिलों पर आज भी रौनकें। लाहौर के पार्क भी सुबह से आबाद। मरी कलियात में सयाहों की मौज मस्तियां। पेशावर वाले फिर नाचने के लिए घरों से निकल आए। बलोचिस्तान वालों को सख्त गर्मी में भीगे मौसम की ईदी। ताकतवर हवाओं का सिस्टम पूरी ताकत से दाखिल। चमन, कलात, जुब और पंजकुर में कहीं बारिशें तो कहीं तेज हवाएं। कोयटा समेत सूबे के बेशतर हिस्सों में बादल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में भी अब्रे रहमत बरसने की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों को भी भीगे मौसम की खुशखबरी सुना दी।
अमरीकी महकमा खारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालिक फैसले पाकिस्तानी अवाम को करने हैं। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अटियाला जेल में अमरीकी हुकाम के बानी PTI से मुलाकात से अमरीकी सिफारत खाने का मामला करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी हममनसब का टेलीफोनिक राबता। सदर जरदारी की शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत। गजा में इंसानी बहरान और फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर इजहार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की जरूरत पर जोर। आसिफ अली जरदारी की ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। शाम में कौंसल पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ ईरान की किसी भी जवाबी कार्रवाई का इम्कान। मशरिक़ वस्ता में जंग के दायरा फैलने से रोकने के लिए अमरीका सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तुर्किया, चीनी और सऊदी हममनसब से राबता। अमरीका का इसराइल में सिफारती अमले और शहरियों को सफर न करने का हुक्म। जर्मनी और रूस का ईरान और इसराइल से तहम्मुल बरतने का मशवरा। सफाक इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस और रफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले। 24 घंटे में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने मसीही आबादी वाले इलाके को भी निशाना बनाया। अमेरिका ने 2 रियासतों का कयाम मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के मफाद में करार दे दिया। गजा जंग के बायस यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ने का एतराफ। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की अहलिया भी चट्टान हौसलों की मालिक। अस्पताल में दौरान इलाज शौहर ने 3 बेटों और 4 पोतों की शहादत की खबर दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करके फतह का निशान बनाया। फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने के मामले पर सलामती कौंसिल में इत्तेफाक राय न हो सका। बंद कमरा इजलास में कौंसिल के 2/3 अरकान ने फलस्तीन की मुकम्मल रुकनियत के हक में वोट दिया। तबाही और बर्बादी और कत्ले-आम का सामना करने वाले गजा के बच्चों के चट्टान हौसले खैमों में गीत गाकर ईद की खुशियां मनाते रहे। बरतानिया में हुनरमंद और फैमिली वीजा पर आने वालों के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया। स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए सालाना तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। फैमिली वीजा के लिए कम से कम तनख्वाह की हद भी 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई। गुज़िश्ता रोज से फैसले पर अमल दरामद शुरू। रूस और कजाकिस्तान में सदी का बदतरीन सैलाब। दर्जा हरारत में इजाफे और बर्फ पिघलने से 10,000 से ज्यादा मकानात ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद का महफूज मकामात की जानिब इंक़िलाब। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। उड़ान भरने से कबल कीवी टीम को धचका। फनैलन और एडम मिल ने इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी के सफर का आगाज आज बारबाडोस से शुरू होगा। ट्रॉफी वेस्टइंडीज के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। मेगा इवेंट जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका की मुश्तरका मेजबानी में खेला जाएगा। यूएफा चैंपियंस लीग इख्तितामी मराहिल में दाखिल। क्वार्टर फाइनल के पहले लीग में बार्सिलोना की सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। With a round of applause, I would like to welcome the fabulous Fahad Mirza and the even more fabulous Sarwat Gilani. कैसे हैं आप? ईद मुबारक guys! ईद मुबारक। अभी ऐसा हुआ है कि कोई फ्लर्ट कर रहा हो और आप जेलस हो गई हो और कोई इनसे फ्लर्ट कर रहा हो कोई लड़का और आप काइंड ऑफ साइड पे खड़े हुए सोच रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं शेर की नजर रखती हूँ लेकिन मैं बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देती हूँ। सुपरस्टार अदाकारा सरवत गिलानी डॉन न्यूज की मेहमान। आपकी कहानी में मेजबान दीपक प्रवानी के साथ पेशा वराना जिंदगी से मुतालिक चटपटे इंकशाफात।